हनुमान जी लंका भी जाते हैं तो राम जी को ध्यान करते हैं, प्रवेश भी करते हैं तो हृदय में राम जी को रखते हैं। क्यों? कोई भी काज बिना राम जी को हृदय में रखे हुए पूर्ण नहीं हो सकता है। यही दास की नीति है कि दास को स्वामी को हृदय में रख करके ही कार्य करना चाहिए, तो वह दास कभी फेल नहीं होता है। कोई भी काम करने के पहले प्रचार नहीं विचार करो, विचार करोगे प्रचार अपने आप हो जाएगा। लेकिन हम लोग पहले ही प्रचार ठोक दे, एडवर्टाइजमेंट ले बोलो सीताराम, फिर क्या प्रचार हो जाता है, विचार होता नहीं है, काम फेल हो जाता है। ये ना सीख पाओ तो आज की कथा से एक और सीख सकते। हनुमान जी ने 5 उंगलियों को एक करके मुक्का बना करके लंकनी को मारा, वो भी विरक्त बन गई। मानो हनुमान जी ये कहना चाहते हो कि हमको सभी को अपने परिवार में, समाज में, अपने राष्ट्र में एकत्रित होकर रहना चाहिए, पर कोई भी विदेशी ताकतें हमारा बाल बांका नहीं कर सकती। ये ना सीख पाओ तो आज की कथा से एक बात और सीखो। पूछो क्या? पूछो। सोते सब हैं लेकिन जो काम में सोते हैं उन्हें रावण जगाता है, जो राम को हृदय में रखकर सोते हैं उन्हें हनुमान जगाते हैं। आज की कथा का 5वां सूत्र, और अगर 4 ना भी सीख पाओ, शायद तुम बिहारी आदमी आओ, खा पी के ज्यादा भात आ गए हो, चावल ज्यादा खप गए हो, पानी कम पे वो हो, पंडाल से निकलवे ना मिलो हो, कई जन के तो पसीना में मेकअप बहा गए, कई जन के कपड़ा बड़ी क्रेज में आए थे कि फोटो खींचे, ना फोटो खींची ना टीवी चली। और कई लोग तो अच्छा, कई लोग हमने देखे हैं, कई लोगों की भक्ति बड़ी अद्भुत होती है कि उनके सामने कैमरा जाएगा, वो सीताराम 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 सीताराम, और कैमरा ना जाए कहोगे ताली बजाओ, और कैमरा चलो जाए, तो ऐसे भी होते हैं। तो आज तो कुछ नहीं चल पाया, तो हो सकता तुम मन में खिन्न हो, लेकिन हम आपको कहेंगे 4 बातें ना भी सीख पाओ तो 5वीं बात आज सुंदरकांड की सीखने योग्य है। क्या? हनुमान जी बहुत अच्छी बात कहते हैं। जब लंका प्रवेश करते हैं तो लंका में सोने की चमक धमक में हनुमान जी नहीं फंसते, उस सोने की चमचमाती हुई नगरी में भी जानकी माता को देखते हैं। मानो इस संसार सागर की चमक दमक में हमें नहीं फंसना चाहिए, इस संसार की चमक दमक में भी हमें भक्ति की सतत खोज करते रहना चाहिए। जो इन 5 में से एक भी सूत्र आज का स्वीकार कर लेगा उसे सुंदरकांड की महिमा समझ में आ जाएगी। सुंदरकांड इसलिए सुंदर है कि राम जी का बंदर भी सुंदर है। एक बात और, 6वां सूत्र और तुम्हारे काम आएगा। काम काज का बंदर नहीं होना चाहिए, राम काज का बंदर होना चाहिए। काम काज का बंदर केवल बंदर होता है, राम काज का बंदर भी सुंदरकांड की तरह सुंदर होता है। 7वीं सीख और लो सुंदरकांड से। घर में संकट हो, ऊपरी बाधा हो, हनुमान जी की कृपा पानी हो, तो आप लोग शनिवार अथवा मंगलवार को लाल पटे के ऊपर, एक पटा के ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर राम दरबार का चित्र रख के दीपक जलाकर आप प्रातः काल 9 बजे से 2 बजे तक अथवा रात्रि में, मध्य रात्रि में सुंदरकांड का पाठ राम जी को बुला करके सुनाइए। आपका घर भी, भवन भी सुंदर हो जाएगा। और जो आपको चाहिए उस चौपाई का संपुट लगा करके आप सुंदरकांड का पाठ करिए, तो आपको अप्राप्त वस्तु भी हनुमान जी की कृपा से प्राप्त हो जाएगी। लेकिन नियम पूर्वक। हम लोग क्या करते हैं, 3 मंगलवार तो पढ़ लेते, 4थे मंगलवार सो जाते हैं, बोलो सीताराम। फिर कहते गुरु जी हनुमान जी की कृपा नहीं हो रही है, ठटरी के बरे। कहां से हो जाए? हनुमान जी की कृपा तो तभी होगी जब सतत आप उनका ध्यान करोगे। तो सुंदरकांड का पाठ बड़ा ही ताकतवर है। और हम कहते हैं सुंदरकांड का पाठ ना भी कर पाओ तो आजकल तो मोबाइल चल गए, सुनो, नहीं सुन पा रहे तो सुंदरकांड की पुस्तक को प्रणाम भर करो और 5 दिन तक सुंदरकांड की कथा को सुनो। हमें भरोसा है आप लोगों को 5 दिन में सुंदरकांड का महत्व समझ में आ जाएगा।